दोस्तों, एक लड़की अचानक पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वह बताती है कि उसके पति ने रात उसको मारने की कोशिश की है। पुलिस वाले पहले तो उस लड़की का यकीन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वह लड़की अपने हाथ और पैर पुलिस वालों को दिखाती है तो दोस्तों, उस लड़की के हाथ पैर बुरी तरीके से जले हुए होते हैं, जिसे देखकर पुलिस वाले भी सहम जाते हैं और वह उस लड़की का रिपोर्ट दर्ज कर इस केस को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे ही इस केस के बारे में डिटेल ली जाती है तो दोस्तों, वह लड़की बताती है कि उस लड़की की शादी अभी 6 महीने पहले ही एक लड़के से हुई थी और शादी के बाद से ही जो उसका पति था वह अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया करता था। वह उससे कहता था कि वह उसको पसंद नहीं है, उसके घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती उस लड़की से करा दी है। इसके बाद पुलिस वाले इस लड़की की एफआईआर को दर्ज कर उस लड़की की तलाश शुरू करते हैं और इस लड़की को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है ताकि इस लड़की का उपचार सही तरीके से हो सके। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना की बात कर रहा हूं वह मध्य प्रदेश से सामने आई है। मध्य प्रदेश में ही एक खरगोन जिला पड़ता है और इसी के अवर कच्छ की रहने वाली खुशबू नाम की लड़की की शादी 2 फरवरी साल 2025 में ही बड़वानी जिले के अजंड के रहने वाले दिलीप पिपलिया नाम के लड़के से होती है। शादी के बाद खुशबू सोचती है कि उसका पति उसका अच्छे से ख्याल रखेगा, उसको किसी चीज की कमी नहीं होने देगा और वह यही सब सपने सजोकर अपने पति के घर पर जाती है। लेकिन दोस्तों, शादी के 1-2 दिन बाद ही जो दिलीप होता है वह खुशबू के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है, उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देता है, जिससे खुशबू होती है वह सोचती है कि जो ख्वाब उसने घर पर देखे थे वह अब चकनाचूर हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो दिलीप था वह खुशबू से अक्सर कहता था कि मेरी शादी मेरे घर वालों ने तुमसे जबरदस्ती करा दी है, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, अब तुम मेरे घर पर मत रहो, तुम अपने घर अपने पिता के घर चली जाओ और यहाँ वापस लौटकर मत आना। लेकिन खुशबू यहाँ पर सोचती है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और जो दिलीप है वह भी उसे अपना लेगा। लेकिन दोस्तों, दिलीप जो होता है वह आए दिन अपनी पत्नी के साथ क्रूर होता जा रहा था। वह उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता, उसके साथ मारपीट करता। लेकिन खुशबू जो होती है वह इस बात को अपने पिता को नहीं बताती है, वह अपने घर वालों को नहीं बताती है। इधर दिलीप जो था वह लगातार खुशबू को दहेज के लिए भी प्रताड़ित कर रहा था, उससे दहेज की डिमांड कर रहा था और उससे कह रहा था कि तुम अपने पिता से कहो कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर खुशबू जो होती है वह अपने घर वालों से भी कुछ नहीं कहती है और मन ही मन में सभी चीज को दबाकर बैठ जाती है और वह सोचती है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, होता यह है कि 25 अगस्त 2025 को जो दिलीप होता है वह शराब के नशे में शाम के समय अपने घर पर पहुंचता है और घर पर पहुंचने के बाद वह अपने जो उसका कमरा था, जो उस जहां पर वह रहता था, उसका दरवाजा बंद करता है और दरवाजा बंद करने के बाद पहले तो वह खुशबू के साथ मारपीट करता है। यहाँ तक कि वह खुशबू के पेट पर भी कई बार लातों से हमला करता है, ऐसा खुशबू का कहना है। इसके बाद वह खुशबू को घसीट कर किचन में ले जाता है, उसके हाथ पैर बांधता है। हाथ पैर बांधने के साथ साथ ही वह एक खुशबू का यह भी कहना है कि दिलीप ने बंदूक नुमा चीज से यानी कि कट्टे से उसके सर पर रखा और जो किचन में यूज होने वाला चाकू होता है उसे गैस पर गर्म किया और गर्म करने के बाद उसने खुशबू के शरीर को जो हाथ पैर थे, जो उसकी कमर थी, मतलब कि पूरे शरीर को ही खुशबू के गर्म चाकू से जलाने की कोशिश की। इसके बाद खुशबू जो होती है वह सुबह होने का इंतजार करती है और जैसे ही सुबह होती है तो वह दिलीप के माता पिता को जब इस चीज को बताती है तो दिलीप के माता पिता खुशबू से कहते हैं कि चलो हम दिलीप से बात कर लेंगे और उसे समझाएंगे कि वह आगे से ऐसा ना करे। लेकिन वह दिलीप से बात करने के बाद उल्टा खुशबू के ऊपर ही ब्लेम लगाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने खुद ही ऐसा किया है, हमारे बेटे ने तो ऐसा तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं किया है, ऐसा दिलीप अपने माता पिता से कहता है। इसके बाद जो खुशबू होती है अपने साथ बीती आप बीती को वह अपने पिता के पास कॉल कर बताती है और जैसे ही पिता इस खबर को सुनते हैं कि उनकी बेटी के साथ ससुराल में बहुत ही अत्याचार हो रहा है, उसके साथ बहुत ही
बुरा हो रहा है तो वह अपने छोटे बेटे को खुशबू को वापस घर लाने के लिए भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही खुशबू को भाई खुशबू को लेने के लिए उसकी ससुराल में जाता है तो दोस्तों यहाँ पर जो दिलीप होता है वह खुशबू के भाई के साथ ही मारपीट करना शुरू करता है और वह कहता है कि खुशबू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों काफी धक्का मुक्की होने के बाद खुशबू जैसे तैसे कर जो खुशबू का भाई होता है खुशबू को वापस घर ले आता है। इसके बाद जब खुशबू के हाथ पैरों को खुशबू के माँ बाप देखते हैं तो उनकी भी रूहें कांप जाती है और वह सीधा पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो खुशबू के पिता थे खरगोन के पुलिस स्टेशन में लेकर पहुंचते हैं, जिससे कि वहां पर कहा जाता है कि तुम्हें जो है जहां पर खुशबू के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है कि जो कि बड़वानी जिले का है वहां पर ही जाकर इस चीज की रिपोर्ट करो। इसके बाद जो दिलीप था वह दिलीप जो होता है वह खुशबू के पिता के पास कॉल कर उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ या मेरे परिवार के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की तो वह तुम्हारे परिवार को जो है बहुत बड़ी हानि पहुंचाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो खुशबू और जो खुशबू का परिवार होता है वह दिलीप की इन धमकियों से डरता नहीं है, वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जब पुलिस वालों को इस घटना की जानकारी खुशबू द्वारा दी जाती है तो दोस्तों पुलिस वाले भी सहम जाते हैं और वह तुरंत खुशबू की जो है एफआईआर रिपोर्ट को जो है दर्ज करते हैं और खुशबू को प्राथमिक उपचार के लिए जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल में भेज देते हैं और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। इसके बाद यह खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर या न्यूज चैनल्स पर या न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो हर किसी का यही सवाल है कि आखिर ये दहेज के लोभी जो है यह कब तक इतनी आजादी के साथ जो है अपनी पत्नियों के साथ इन किसी की बेटी के साथ जो है इतना बुरा सलूक कैसे कर सकते हैं और इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर बार लड़के ही गलत होते हैं, किन्हीं केसों में जो है लड़कियां भी गलत होती है, झूठे आरोप लड़कों पर लगा देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साफ साफ देखने से पता चल रहा है जिस तरीके से खुशबू के हाथ पैरों को जला गया है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि उसके साथ बहुत ही ज्यादा बर्बरता हुई है, उसके साथ जो है बहुत ही गलत तरीके से उसके साथ मारपीट हुई है। इसके साथ साथ पुलिस वाले जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले के पीछे जो आरोपी हैं उन्हें अरेस्ट कर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा और उन पर जो है उचित कार्रवाई भी की जाएगी।